Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss sentence note taking method. हमने मुख्तलिफ नोट टेकिंग मेथड पढ़े. आज हमारा मेथड सेंटेंस मेथड है. आज हम इसको देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, इसका मेथड क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो सबसे पहले लिखता है मेथड में, वेरी सिंपल, राइट एवरी न्यू थॉट, फैक्ट और टॉपिक ऑन ए सेपरेट लाइन, नंबरिंग एज यू प्रोग्रेस. कहता है कि हर नई थॉट को, नए फैक्ट को, नए टॉपिक को एक अलहदा नई लाइन से लिखिए. नंबरिंग देते चले जाएं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएं वैसे वैसे नंबरिंग देते चले जाएं. जस्ट वेरी सिंपल मेथड है ये. नेक्स्ट, अब इसकी एडवांटेजेस में लिखता है स्लाइटली मोर ऑर्गेनाइज दैन पैराग्राफ. पैराग्राफ की निस्बत ज़्यादा ये मुनज़्ज़म है. गेट्स मोर और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन. इसमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन या तमाम इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया जाता है. थिंकिंग टू ट्रैक कंटेंट इज स्टिल लिमिटेड. थिंकिंग टू ट्रैक कंटेंट कहता है यहाँ पर कंटेंट को ईज़िली ट्रैक किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस में कांट डिटरमिन मेजर माइनर पॉइंट्स फ्रॉम द नंबर्ड सीक्वेंस. कहता है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम माइनर और मेजर पॉइंट्स इसमें अलग अलग डिटरमिन नहीं किया जा सकता उनको, बल्कि माइनर पॉइंट्स और मेजर पॉइंट्स दोनों को हम एक ही सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं. डिफ़िकल्ट टू एडिट विदाउट हैविंग टू री राइट बाय क्लस्टरिंग पॉइंट्स विच आर रिलेटेड. कहते डिफ़िकल्ट टू एडिट है ये. यहाँ हम इसको आसानी से इसमें तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, और यूँ रिलेटेड पॉइंट जो है वो एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं. तो यूँ एडिशन यहाँ पर एडिटिंग मुश्किल होती है. डिफ़िकल्ट टू रिव्यू अनलेस एडिटिंग क्लीन्स अप रिलेशनशिप. कहते हैं डिफ़िकल्ट टू रिव्यू करना मुश्किल है अनलेस एडिटिंग क्लीन्स अप रिलेशनशिप. यहाँ पर कहता है कि इसकी रिव्यू करना इसको मुश्किल है, क्योंकि जब हम इसको अगर एडिट करें तो फिर एडिटिंग के बाद बाद में इसको रिव्यू करना, बहुत जायज़ा लेना इसका मुश्किल हो जाता है. व्हेन टू यूज़ व्हेन द लेक्चर इज़ समवट ऑर्गेनाइज्ड. इसको कहता है कि तब इस्तेमाल करें जब लेक्चर कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हो, मुनज़्ज़म हो. बट हैवी विद कंटेंट विच कम्स फास्ट. लेकिन ऐसा हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा हो और वो मटेरियल फास्टली पेश किया जा रहा हो. यू कैन हेयर द डिफरेंट पॉइंट्स. आप डिफरेंट पॉइंट्स को सुनते चले जाएं, बट यू डोंट नो हाउ दे फिट टुगेदर. और आप नहीं समझ पाते कि ये पॉइंट्स आपस में किस तरह रिलेट कर रहे हैं, तो आप जस्ट उनको पुट अप करते चले जाते हैं. द इंस्ट्रक्टर टेंड्स टू प्रेजेंट इन पॉइंट फैशन बट नॉट इन ग्रुपिंग सच एज 3 रिलेटेड पॉइंट्स. कहते हैं कि वही वाली बात बताई कि इंस्ट्रक्टर जो है, लेक्चरर जो है, वो पॉइंट्स को बस एक सीक्वेंस में देता चला जाए, उनके आपस में रिलेशनशिप क्रिएट ना करे. तो इस तरह उन पॉइंट्स को जिस तरह प्रेजेंट किए जा रहे हैं, आप उस तरीके से ही ईच फैक्ट को, ईच टॉपिक को, ईच इंफॉर्मेशन को, आप ईच थॉट को नई लाइन से लिखते चले जाएं. तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि पहली एग्जाम्पल उसने दी, ए रेवोल्यूशन इज एनी अकरेंस that affects the aspects of life
such as economic life, social life, and so forth. Therefore, revolutions cause change. See page 29 to 30 in your text about this. अब ये आपके सामने इंस्ट्रक्टर ने ये एक लाइन बोली, अब इसके नोट्स कैसे बनाएंगे आप? सैम्पल नोट्स में बता रहा है जी, ए रेवोल्यूशन इज एन अक्रंस, रेवोल्यूशन कोई अक्रंस है, तो लिखा जी रेवोल्यूशन और ये एक हाइफन का निशान डाल दिया, अक्रंस दैट अफेक्ट्स द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स को असरअंदाज होती है, सच एज इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड सो फोर्थ। उसको लिखा जी उसने ई.जी. एग्जाम्पल ग्रेशिया, इकोनॉमिक, सोशल एट्सेट्रा। तो यूँ शॉर्ट उसने यूज़ किया। यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ लिखने के बजाय इकोनॉमिक भी पूरा नहीं लिखा, सोशल लाइफ लिखने के बजाय सोशल का एब्रीवेशन यूज़ कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर हम जो भी फैक्ट आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ये हम एक लाइन की सूरत में लिखते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा स्प्लिट पेज मेथड। कुछ मेथड इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, कुछ मेथड अनइम्पोर्टेंट हैं, तो हम सबको ही कवर करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड हमारा स्प्लिट पेज मेथड है, इसको हम देखते हैं। दिस टाइप ऑफ नोट टेकिंग मेथड्स हैव सिमिलैरिटीज़ with the Cornell method. However, it is still a principle unto itself. कहते हैं इस मेथड की सिमिलैरिटी कॉर्नल मेथड के साथ भी है। जिस तरह कॉर्नल मेथड हमने स्टार्ट में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से डिवीज़न यहाँ पर भी की गई है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है यहाँ सैम्पल के तौर पर दिखाई गई है। द आइडिया इज़ दैट you divide the page vertically into two sections, a main idea and secondary idea। कहते हैं कि इसमें मेथड इसका क्या है कि आप पेज को वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा मेन आइडिया का है, दूसरा हिस्सा सेकेंडरी आइडिया का है। मेन आइडिया में कीवर्ड्स, मेन क्वेश्चन लिखे जाएंगे, सेकेंडरी आइडिया में जो उन कीवर्ड के बारे में फर्दर डिटेल है वो लिखी जाएगी। द आइडिया इज़ दैट वाइल यू आर टेकिंग नोट्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। तो आप हर चीज़ को, कहता है कि जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो आप तमाम बातों को बैक वक्त ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। दिस मेथड मे रिक्वायर सम एडजस्टमेंट एट फर्स्ट। कहता है कि इस मेथड में ये ज़रूरी है, ये रिक्वायर करता है कि चंद एक एडजस्टमेंट शुरू में रिक्वायर करता है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प यू टू बेटर ऑप्टिमाइज़ योर स्टडी। आपकी बाद में स्टडी ऑप्टिमाइज़ करने में, स्टडी को बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ करने में, समझने में, आपकी लॉन्ग रन बाद में ये आपके लिए हेल्पफुल होता है व्हेन यूजिंग आवर नोट्स, व्हेन यूजिंग दीज नोट्स, यूँ लिखना चाहिए था इसको। तो जब आप इन नोट्स को यूज़ करेंगे तो फिर ये लॉन्ग रन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्लाइड। इसकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, बल्कि बस ये इतना ही है और ये दिखा दी गई है आपको कि ये इसकी सैम्पल पिक्चर है। और इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नल मेथड में और इसमें बस फ़र्क यही है कि कॉर्नल मेथड में लास्ट में समरी का ऑप्शन था, यहाँ पर समरी वाला ऑप्शन नहीं है, जस्ट ये है स्प्लिट पेज मेथड, ये इसका नाम है। तो नेक्स्ट मेथड है 2-6 नोट टेकिंग मेथड। 2-6 नोट टेकिंग मेथड कैसा होता है जी, हम इसको देखते हैं। तरह ये स्प्लिट पेज मेथड है हमारा, बिल्कुल कॉर्नर मेथड की तरह। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड
2-6 नोट टेकिंग मेथड। ये कैसा है 2-6 नोट टेकिंग मेथड? इसमें कहता है डेट एंड टाइटल एवरी लेक्चर, नंबरिंग ईच पेज ऑफ नोट्स फ्रॉम द लेक्चर e.g. 1/5, 2/5 एट्सेट्रा। तो इसके बारे में यही कहा कि उसने सबसे पहले आप इसमें डेट लिखें, टाइटल लिखें लेक्चर की स्टार्ट में, और फिर उसके नोट्स बनाएं। तो नोट्स में आप नंबरिंग करें 1/5, 2/5, इस तरीके से। अगर मतलब 5वां लेक्चर है तो 1/5, 2/5, 3/5 यूँ इसकी नंबरिंग करते चले जाएं। और इसको बनाना कैसे है, ये स्प्लिट पेज मेथड की तरह ही है। जिस तरह स्प्लिट पेज मेथड में एक हिस्सा लेफ़्ट साइड वाला और दूसरा राइट साइड वाला पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है 2-6 मेथड में ये 2 इंचज़ का और यहाँ पर ये 6 इंचज़ का, इस वजह से इसको 2-6 मेथड कहा गया है। तो ये आप यूँ समझ लें कि ये स्प्लिट पेज मेथड, 2-6 मेथड एक ही मेथड के 2-3 नाम नहीं हैं। तो ये एक ही चीज़ें हैं। आप अगर एग्ज़ाम में स्प्लिट पेज मेथड आता है या 2-6 नोट टेकिंग मेथड आता है तो आप दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्सअप करके लिख सकते हैं। एक ही बात लिखी गई है, दोनों का मेथड सेम ही है। तो अब यही कहता है कि क्रिएट ए 2 लेफ़्ट मार्जिन, 2 इंच का जो है लेफ़्ट साइड पे मार्जिन रख दीजिए, और जो नोट्स हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए राइट साइड वाला जो मार्जिन है जो कि 6 इंचज़ का है। लीव द बैक साइड ऑफ द पेज एम्प्टी, पेज की जो बैक साइड है उसको खाली रख दीजिए। यूज़ दिस स्पेस टू टेक नोट्स फ्राम द टेक्स्ट बुक से अब यहाँ पर नोट्स बैक साइड पे पुटअप किए जाएंगे। लेक्चर से यहाँ पुटअप किए गए, बैक साइड पे नोट्स टेक्स्ट बुक से नोट्स लिए जाएंगे। रिव्यू योर नोट्स एज सुन एज आफ्टर क्लास एज पॉसिबल फॉर द बेस्ट रिटेंशन ऑफ द मटीरियल को रिटेन करने के लिए, मटीरियल को बेहतर तौर पर याद करने के लिए कहता है कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो फौरी तौर पर इसको रिव्यू किया जाए। और ड्यूरिंग रिव्यू करने के लिए रिव्यू में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जी उसने कहा जी रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, वही वाले जो पहले हम कॉर्नल मेथड में पढ़ चुके हैं। इसकी हेडिंग्स वही इसकी है, यहाँ पर भी हेडिंग्स दी गई हैं। रिड्यूस में कहता है कि जो लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है जहाँ पर आपने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हैं, आप उनको रिव्यू कीजिए। और नेक्स्ट कहता है कि रिसाइट में आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको बावाज़ बुलंद उनको पढ़िए। और फिर बाद में नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्ट कीजिए, गौर व फिक्र करना अपनी इस लेक्चर का दूसरे लेक्चर के साथ रिलेशनशिप जो है उसको क्रिएट करना, उस पर गौर व फिक्र करना। और लास्ट में है रिव्यू नोट्स वीकली, आपने इन नोट्स को वीकली बेसिस पर इनको स्टडी करिए। तो ये है 2-6 नोट टेकिंग मेथड। तो ये हमारा 2-6 नोट टेकिंग मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था, उस मेथड में ये एक मेथड है चार्टिंग नोट टेकिंग मेथड। यहाँ पर ये एक एब्रीविएशन उसने यूज़ किया था प्रॉज एंड कॉन्स। यहाँ पर इसका ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। जब हम ये लेक्चर पढ़ रहे थे तो ये तब मिस हो गया था, ये वर्ड उस वक्त मुझे इसका इल्म नहीं था। तो ये प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो ये लैटिन वर्ड है। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।